चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये कपाट खुले हैं। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ के ये कपाट खोले गए और बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि जमकर बर्फबारी वहां पर हो रही है, लेकिन भव्य तरीके से कई कुंतल फूलों से यहाँ पर मंदिर को सजाया गया और लंबी कतारों में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल रात से ही भक्त इंतजार कर रहे थे और आज 7:10 पर यहाँ पर कपाट खोल दिए गए। ऐसे में श्रद्धालुओं को यहाँ पर पूजा अर्चना करने का और दिव्य दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो श्रद्धालुओं में उत्साह देखते ही बनता था। बर्फबारी के बावजूद यहाँ पर उत्साह कम नहीं हुआ। तापमान खासा गिर गया यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं में आतुरता यहाँ पर देखने को मिली। तो पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर इन कपाट को खोल दिया गया और ऐसे में उसके बाद पूजा अर्चना की गई और आम श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर दर्शनादि कपाट को खोल दिया गया। और देखिए 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनमोहक 8 तस्वीरें हैं ये। बद्रीनाथ के कपाट खोले तब की तस्वीर, साथ ही साथ पूरे मंत्रोच्चार के साथ इन कपाटों को खोला गया। फूलों से, कई कुंतल फूलों से यहाँ पर ये मंदिर सजा हुआ है और आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। देखिए किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर नृत्य करते हुए और गीतों पर झूमते नाचते यहाँ पर नजर आए और जवानों ने यहाँ पर, ये बैंड में जवान थे, उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुतियां दी हैं, कई तरह की धुन बजाई। वहीं आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी भी हुई और इन धुनों से, जयकारों से, उद्घोषों से यहाँ पर पूरा आसमान गुंजामय हो गया था। और देखिए हेलीकॉप्टर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह हेलीकॉप्टर से यहाँ पर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा कर कर यहाँ पर ये स्वागत भी किया गया। और 22 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा का आगाज हो गया था। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए थे। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर खुले थे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट 12:41 पर खोले गए। और अक्षय तृतीया का पर्व था जिस दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर केदार धाम के कपाट भी खोल दिए गए और उसके बाद आज बाबा केदार के दर्शन पूजन शुरू हो गए और बाबा बद्रीनाथ धाम के सुबह 7:10 पर कपाट खोल दिए गए। उत्तराखंड में अब चारों धाम की यात्रा संपूर्ण रूप से शुरू हो गई। तो ये देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदार धाम और बद्री धाम की तस्वीरें। हमारे सहयोगी विनोद लगातार हमें वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। विनोद, तो आज संपूर्ण रूप से चारों धाम की यात्रा शुरू हो गई है। लोगों में उत्साह देखते ही बनता है। हम देख रहे हैं वहां पर बर्फबारी भी हो रही है। इंतजाम कैसे देखने को मिल रहे हैं वहां पर? बिल्कुल हर्षा, देखिए आज से उत्तराखंड में चारों धामों की यात्रा संचालित हो चुकी है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट अभी 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बर्फबारी और बारिश के बीच में श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले गए हैं और आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल पूरा उत्साह इस बद्री विशाल के पूरे परिसर में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम एबीपी गंगा के दर्शकों को भगवान बद्री विशाल के दर्शन कराते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा प्रांगण कैसे खचाखच श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट खोले गए और सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई और दूसरी पूजा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम से की गई है और उसके बाद में तमाम श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति यहाँ पर दे दी गई थी। बर्फबारी का यहाँ पर श्रद्धालुओं ने लुत्फ उठाया और साफ तौर पर श्रद्धालुओं का ये भी कहना है कि एक तो भगवान बद्री विशाल के कपाट का खुलना और उसके बाद बर्फबारी का लुत्फ उठाना, तो चार चांद लगाने जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिली और पूरी तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह यहाँ देखने को मिला और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन यहाँ पर श्रद्धालुओं की बनी हुई है और करीब रात के 12 बजे से श्रद्धालु लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी बारी का इंतज़ार यहाँ पर कर रहे थे। जैसे ही भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले उसके बाद में सभी श्रद्धालुओं को अंदर भेजकर प्रवेश करके दर्शन
जिला प्रशासन और तमाम जो मंदिर समिति के पदाधिकारी हैं उनको वो दर्शन करा रहे हैं। और आप ये देख पा रहे हैं कि विहंगम दृश्य भगवान बद्री विशाल का नर और नारायण के बीच में ये धाम बसा हुआ है। और अगर खासकर जिस तरह से बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर दो पर्वतों के बीच स्थित है जिनके नाम नर और नारायण है। इस धाम में भगवान विष्णु के 24 स्वरूपों में से एक नारायण भगवान की पूजा यहाँ पर की जाती है। कपाट खुलने के बारे में अगर बात करें तो इस धाम के कपाट 3 चाबियों से खोले जाते हैं और तीनों चाबियाँ अलग अलग लोगों के पास सुरक्षित रखी जाती है। और द्वार बंद करते समय भगवान विष्णु के शालग्राम शिला से बनी मूर्ति पर घी का लेप लगाया जाता है। और कपाट खुलने के बाद यदि श्री हरि की प्रतिमा पर यथास्थिति रहती है, यानी इस मंदिर को देख सकते हैं कितना भव्य तरीके से सजाया गया, साथ ही कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे। बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी से खबर है, चारधाम यात्रा में बढ़ चढ़कर श्रद्धालु पहुंच रही है। गंगोत्री धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगोत्री धाम में 32,143 यात्रियों ने दर्शन किया। 31,647 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम में दर्शन किए और दोनों धाम में कुल 63,790 यात्रियों ने दर्शन किए। तो बड़ी संख्या गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में मिलाकर 31,647 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। तो गंगोत्री धाम की बात करें तो 32,143 यात्री और वहीं यमुनोत्री धाम में 31,647 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और दोनों धामों को मिलाकर 63,790 बड़ी संख्या में यात्री यहां पर पहुंचे दर्शन के लिए। और ऐसे में बर्फबारी भी वहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह कम होता हुआ नहीं नजर आ रहा। और खबर देहरादून से है, विधानसभा भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन होगा और ऐसे में मंजूरी के लिए कार्मिक विभाग को नई नियमावली भेजी गई है। कार्मिक विभाग ने संशोधन और सुझाव के साथ प्रस्ताव लौटाया। भर्ती घोटाले के बाद नई सेवा नियमावली बनाई गई है और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के नेतृत्व में ये सेवा नियमावली तैयार की गई है। तो कार्मिक विभाग ने संशोधन और सुझाव के साथ ही इस प्रस्ताव को लौटाया था। भर्ती घोटाले के बाद नई सेवा नियमावली बनाई गई है और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के नेतृत्व में यह तैयार की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।